जन्मदिन आज उनके कार्यकर्ताओं ने मनाया। माया के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने भी उनके आवास पहुंचकर उन्हें हार्दिक बधाई दी। ये रिपोर्ट देखिए आप। तारीखें बदल गईं, तवारीखों की कई तस्वीरें बदल गईं। बदले हुए सियासी माहौल में राजनीति भी कई करवटें ले रही है और ऐसे में हर रोज तेजी से बदलता यूपी का राजनीतिक मिजाज। मौका था मायावती के 63वें जन्मदिन का। यूं तो माया का जन्मदिन हर साल उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मनाते आ रहे हैं, कभी किसी दिन के तौर पर तो कभी किसी दिन के तौर पर। आज भी मायावती के जन्मदिन पर लखनऊ की सड़कों पर नीले रंग के पोस्टर खूब नजर आए। अब बात उस तस्वीर की जो शायद ऐतिहासिक भी होगी, यादगार भी होगी और सियासी फिजाओं में लंबे वक्त तक चर्चा में भी बनी रहेगी। कभी एक दूसरे के लिए विरोध के नारे बुलंद करने वाली सपा और बसपा में इन दिनों दोस्ती अंबर की ऊंचाई को छू रही है। विरोध में सड़कों पर उतरकर नारे लगाने वाले सपा के कार्यकर्ता आज पूरे जोर शोर से कह रहे थे कि बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन भले ही इतने जोश से न मनाया हो, लेकिन अपनी सियासी बुआ जी के जन्मदिन पर वो उनके आवास पहुंचे, बधाई दी और शॉल ओढ़ाकर सम्मान भी किया और लंबी उम्र की दुआएं खुले कंठ से दी। मायावती ने भी भतीजे को रिटर्न गिफ्ट देते हुए अपने और सपा के कार्यकर्ताओं से जन्मदिन पर अपील कर डाली। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। इतना ही नहीं, दोनों ने साथ में लंच भी किया और खाने के बीच सियासत के खजाने पर खूब मंथन हुआ। कहा जाता है कि सियासत में कोई स्थायी शत्रु या कोई स्थायी मित्र नहीं होता। कुछ ऐसा ही इन दिनों यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये नई दोस्ती अपने विरोधियों को कितना परेशान कर पाएगी। मायावती का जन्मदिन इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक है। देश में आम चुनाव होने वाले हैं। मायावती और अखिलेश का 25 साल बाद गठबंधन हुआ है। दोनों को देश की राजनीति की दिशा तय करनी है। अलग अलग लड़कर दोनों ने चुनावी नतीजों का हाल भी देख लिया है। बहरहाल तमाम खट्टे मीठे अनुभवों को साथ लेकर, अतीत की यादों को भुलाकर अब यह गठबंधन इस निर्णय पर है कि हदें जो शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, और सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। और अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस बार का जो जन्मदिन रहा है मायावती का थोड़ा खास था, क्योंकि बसपा कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने एड्रेस किया। कितना अलग रहा, क्या कुछ हुआ आज, जरा वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, हर साल उनके जन्मदिन को हम लोग देखते रहे हैं। कभी जब सरकार में थी तो बहुत भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया जाता था। तमाम तरीके के गिफ्ट लेने की शिकायतें भी आती रहती थी। लोग कहते थे कि गिफ्ट वहाँ पे लिया आता है, लेकिन इस बार के जन्मदिन में गिफ्ट के तौर पर जीत मांगा है मायावती ने और ये कहा है कि इस बार गठबंधन हुआ है और गठबंधन को अगर कोई जिताएगा, लोग जिताएंगे तो सही मायने में वही उनके लिए गिफ्ट होगा। तो एक ये बड़ा बदलाव है। दूसरा कि चुनावी साल में अपने सबसे कट्टर शत्रु समाजवादी पार्टी के साथ हाथ उन्होंने मिला लिया है। बिल्कुल एक नई परिपाटी को उन्होंने जन्म दिया है। इससे पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ये भी हो सकता है। तो मायावती इस बार थोड़ी सॉफ्ट दिख रही हैं। एक ये बड़ा बदलाव दिख रहा है। अमूमन इतनी सॉफ्ट वो रहती नहीं, उनको कड़क मिजाज माना जाता है, तल्ख तेवरों वाला माना जाता है, लेकिन उनकी थोड़ी नरमी आई है इस गठबंधन के बाद से। तो दो बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं और ये गठबंधन आगे कितना आगे जाएगा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे,
इस रिजल्ट से देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, एक ये सवाल जरूर पैदा होता है। बिल्कुल अभिषेक, और अब प्रदेश की राजधानी से सुनने में आ रहा है कि वो देश की राजधानी की तरफ मूव कर चुकी हैं आज ही। जी हाँ बिल्कुल, आज दिल्ली में भी उनके कई आयोजन थे, उनके जन्मदिन पर वहाँ के भी पार्टी वर्कर्स इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद अखिलेश यादव के साथ लंच करने के बाद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। अब दिल्ली में बैठ करके वो समीकरण देखेंगी कैसे फिट किया जाए। 38 का जो उनको एक ब्रैकेट मिला है उसमें कहाँ कहाँ पे कौन से प्रत्याशी उतारे जाएं, इन तमाम बातों को अब दिल्ली में बैठ करके वो तय करेंगी। पिछले 5 दिन से लगातार वो लखनऊ में थी और 5 दिन जो बीते हैं बहुत ही अप्रत्याशित और ऐतिहासिक रहे हैं, कम से कम ये कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक रहे। कई बातों का जिक्र यहाँ पर अभिषेक पांडे कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन की आखिरी रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी में हुई माया और अखिलेश के गठबंधन पर सीएम योगी